और इस वक्त लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं। मालिनी जी, दुख का पल है हम सभी के लिए। मैं समझना चाहूंगा आपके साथ कोई राजू श्रीवास्तव का अनुभव रहा हो जिसको आप तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को बताना चाहें। राजू जी के साथ तो 2-3 दशकों का लंबा अनुभव रहे। इतने मंचों पे, पारिवारिक आयोजनों पे कहाँ से शुरू करें और क्या बोले आपको। हम लोग के लिए तो एक घर की एक निजी नुकसान समझ लीजिए उनका जाना। एक मुझे लगता है कि राजू जी जैसी हस्तियां बहुत कम होती हैं। उन एक बहुत साधारण परिवार से निकल करके मुंबई में इतना बड़ा अपना मुकाम बनाना, और साथ ही साथ जिस मिट्टी से, जिस शहर से, जिस संस्कृति से थे, उस अवध को, उस पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को पहचान दिलाना बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा। उनका कितनी यादें हैं। मेरी बेटी की शादी हुई जी, वे बॉम्बे से आए, न सिर्फ आए, संगीत था तो माइक लेकर खुद ही खड़े हो गए, एक से एक उन्होंने किस्से सुना डाले और लोग इतना हंसते हंसते लोटपोट। मुझे लगता है आज की जो नई पीढ़ी है स्टैंड अप कॉमेडी को आज जानती है, लेकिन राजू जी तो कितने जिंदगी भर को, मतलब कई जिंदगियां जी करके वो गए हैं। इतना, जितनी यात्राएं उन्होंने की हैं, जितने मंच के कार्यक्रम, कई बार ऐसा हुआ है कि गांव कस्बों में मेरा एक दिन कार्यक्रम, अगले दिन उनका कार्यक्रम, तो कभी मैं उनके कार्यक्रम की श्रोता बनती थी, कभी वो मेरे कार्यक्रम के दर्शक बनते थे। कई बार मंचों से मेरे ऊपर ही निशाना बना करके मजाक करते थे, वो तो उनकी आदत थी। लेकिन इतने जिंदा दिल, खुश मिजाज, और मतलब ये बड़ा अन्याय है प्रभु का, क्योंकि अभी कोई उम्र नहीं थी जाने की। सबको हंसाने वाले ऐसे रुला कर चले गए कि मैं क्या कहूँ। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। सबसे बड़ी बात ये कि अक्सर जब स्टेज शोज होते थे या किसी शहर में उनका आगमन होता था तो अमूमन तो लोग, जब स्टेज पर कोई कलाकार आता है तब उसको सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही शहर में जाते थे तो बताया जाता था कि शहरों में चर्चाएं शुरू हो जाती थी कि राजू श्रीवास्तव आए हैं और आज शाम को उनके शो को हम सुनेंगे। इस तरह की क्रेज वैल्यू राजू श्रीवास्तव ने लोगों के दिलों में, अपने दिलों में जगह बनाई। बिल्कुल, मैं ये लोगों को बताना चाहूंगी कि आज मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सारे कॉमेडी के स्टार्स हैं जिनके नाम पर शोज हैं, लोग देखते हैं, लेकिन राजू जी ओरिजिनल थे। और वो ऐसे ओरिजिनल थे कि वो कभी भी किसी का अपमान करके उन्होंने व्यंग नहीं किया, अपमान करके किसी का हाथ से नहीं किया। उनके सारे हाथ से लोगों के ऑब्जर्वेशन पे आधारित थे। उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने राजनीति हो, सियासत हो या परिवार के जो आयोजन है उनके, आप देखें कि ब्याह शादियों में किस प्रकार हास्य उत्पन्न हो सकता है। घर के परिवार की जो बड़ी बूढ़ियां हैं उनके नई पीढ़ी के संग सामंजस्य में कैसे हास्य उत्पन्न हो सकता है। किसी कार्यक्रम में नेता के आगमन से क्या हास्य उत्पन्न हो सकता है। ये कोई भी यदि पूरब का व्यक्ति मुंबई में गया तो उसके किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी, उससे कैसे हास्य उत्पन्न हो सकता है। जेन्युइन हास्य था, किसी का बेइज्जती करके हास्य उन्होंने कभी भी नहीं किया। एक स्तर था, उन्होंने कभी भी स्तर नहीं गिराया अपने हास्य का। ये एक राजू जी की इतनी बड़ी देन है, और मैं, आप पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि नहीं, उन्होंने बहुत समर्पित पति, बहुत समर्पित पिता और परिवार खानदान के लिए इतना करने वाले, सब के लिए इतना करने सोचने वाले राजू जी का बहुत बहुत दुखद है जाना। और मैं उनको परिवार के साथ इस समय, अभी मेरी फोन पे मिला के मैंने बात की है, और बस यही है कि ये कि उम्मीद थी हम लोगों को, कि ये उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन प्रभु को शायद मंजूर नहीं, और उसके आगे हम सब लोग लाचार हैं। लेकिन कलाकार तो सदैव अमर रहते हैं, और राजू जी का बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा और इतना विशाल है। जी जी बिल्कुल। मालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुख का पल है सभी के लिए।